भारत की परंपरा ने कृष्ण को जगत गुरु कह करके पुकारा और राम को राजा कह करके पुकारा। राम को गुरु नहीं कहा। ये तो एक ही अवतार हैं, लेकिन फिर भी भारतीय मीमांसा बड़ी सोच सोच के चीजों को रखती है अगल बगल, इतिहास में दूर तक झांकती है और फिर बात करती है। इसीलिए ऋषि बहुत कम हुआ करते थे। अब तो कोई भी ऋषि बन सकता है, सब स्वतंत्र है। लेकिन तब ऐसा नहीं था। ऋषि बनने के लिए मंत्रों पर दृष्टि होनी चाहिए थी, किसी मंत्र का प्राकट्य होना चाहिए था। और मंत्र वो होता है जो तुम्हारे मन को त्राण देता है, पार कर देता है। थोड़ी देर पहले अभी कहा कि गायत्री खतरे में है और गीता, मैंने इसलिए कहा कि कैसे बताएगा, क्योंकि जिस दिन गीता और गायत्री खतरे में हो जाएगी उस दिन मुझे पता लग जाएगा कि भारतीय मीमांसा डह गई है। हम भी उतने ही पौंगापंथी थे जितना बाकी विश्व था। गीता कैसे खतरे में हो सकती, गायत्री कैसे खतरे में हो सकती? गायत्री की उत्पत्ति की पौराणिक व्याख्या यह है कि वो इस कल्प में थी नहीं, वो दूसरे कल्प में थी। उस कल्प से इस कल्प में विश्वामित्र लेकर के, यानी एक महाविनाश के पीछे भी जो जीवित है वो एवं जरा से कुछ लोगों की वजह से खत्म हो जाएगी। ये बड़ी हास्यास्पद बात हो जाती है। ये बात समझ में नहीं आती है। इतना छोटा नहीं है सनातन धर्म, बहुत मजबूत है। विश्व का एकमात्र धर्म है ये, एकमात्र धर्म। शेष जो भी अपने को धर्म कहते हैं वो सब सनातन धर्म की ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, सब। ये मूल है। शाखाएं कट सकती हैं, कमजोर पड़ सकती हैं, गिर सकती हैं। शाखाओं को पतझड़ का खौफ हो सकता है, कुल्हाड़ी का खौफ हो सकता है, मूल को कोई खौफ नहीं होता। वो भूमि में चुपचाप दबी रहती है, उसको मालूम है वो जब चाहेगी तब पनप जाएगी, नई शाखाएं फेंक देगी। इतने उदात्त धर्म को संकीर्ण नहीं किया जाना चाहिए। वो संकीर्ण नहीं हो सकती है। सनातन धर्म कहीं भी कभी भी धर्म पैदा कर देगा, बीज है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ा सोच सोच के यहां पर स्टैब्लिश किया गया। कृष्ण एक क्रांति है, एक इनकलाब है, एक तूफान है। तो तूफान ही रात में आता है, मशाल की तरह जलता है, सारे उत्पात झेलता है, सब कुछ करता है और फिर भी बांसुरी बजाता है। कभी सोचा है? राम रुदन करता है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। चिल्लाता है, रोता है, मेरी बीबी खो गई है, तुम में से किसी ने देखा है? पुराने जमाने के दिलीप कुमार टाइप का, भाई गाड़ी रोको। वो कृष्ण ऐसा नहीं करता। कौन छूटा? राधा छूट गई तो रुक्मणी मिल जाएगी, रुक्मणी छूट गई तो मीरा मिल जाएगी। व्हाट्स प्रॉब्लम? जिंदगी कंटिन्यू कर रही है, बांसुरी बज रही है, बांसुरी बज रही है। कभी सोचा पूरे जीवन में एक भी सुख नहीं? राम और कृष्ण के जीवन को पलड़ों पे डाल दोगे तो राम का जीवन बहुत सुखी है, कृष्ण का जीवन बिल्कुल सुखी नहीं है। लेकिन राम फिर भी हर वक्त धनुष लेके तैनात रहता है, कोई गड़बड़ी आए तो मार दूंगा। एक कृष्ण हमेशा बांसुरी लेकर के घूमता है। अगर तुम फिजिकली देखोगे तो राम तुमको क्रांतिकारी लगेगा, और कोशिश भी की जाती है आजकल राम को पूरा मसल वसल दे के उनको तीर वीर पे दिया जा रहा है, बताने के लिए कि भैया ये तो क्रांति करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर तुम स्पिरिचुअली देखोगे तो राम क्रांति नहीं करता है, क्रांति करता है कृष्ण, हाथ में बांसुरी लेकर के। और अगर मैं इसको बहुत स्थूल कर दूं, बड़ा छोटा कर दूं, बड़ा कमजोर अगर करके दिखाऊं कृष्ण की छवि को, तो तुमको अंतर दिखाई देगा। जो नेहरू और भगत सिंह में अंतर है वही राम और कृष्ण के दरमियान अंतर चलता है। भगत सिंह फांसी पे लटकते हुए भी मुस्कुराता है, गुनगुनाता है, गीत गाता हुआ चला जाता है। यही है कृष्ण। क्रांतिकारी की मस्ती ही उसकी क्रांति होती है। ऐसा क्रांतिकारी जो क्रांति करते समय भयग्रस्त हो गया, डर गया, वो क्रांति नहीं करता है। वो मृत्यु को अपने साथ लेता है। सुबह उठता है तो यमराज के सामने घंटी बजाता है, पूछता है आज मिलोगे ना। जिसके लिए मृत्यु उसकी महबूबा बन जाती हो, ऐसा कहा भगत सिंह ने कहा अपनी मां को
कि तू मेरा ब्याह करना चाहती थी ना, तो मैंने भारत माता के लिए इस फांसी के फंदे से ब्याह कर लिया मैंने। अगर तुम भगत सिंह को थोड़ा बहुत समझ पाए तो तुम्हें कृष्ण समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि कृष्ण क्रांतिकारी है। हाथ में बांसुरी है, कृष्ण क्रांति करता है। मगर क्रांति के साथ एक समस्या याद रखना, क्रांति अराजक होती है, क्रांति सिद्धांतों पे नहीं चलती। जब इनकलाब होता है तो सारे सिद्धांत ध्वस्त हो जाते हैं। उस वक्त केवल एक लक्ष्य होता है। मार्क्स कहता है कि तुम्हारी दृष्टि लक्ष्य पे होनी चाहिए, मार्ग पे नहीं होनी चाहिए। क्रांति जब भी खड़ी होगी लक्ष्य को भूल जाए, मार्ग को भूल जाएगी, लक्ष्य को याद रखेगी। इसलिए कृष्ण का कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है। तमाम आरोप कृष्ण पे लगते हैं मर्यादाओं को तोड़ देने के। महाभारत में जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने वध हो रहे हैं, सब अकेला कृष्ण कर रहा है। गांधारी कहती कौन लड़ा, झूठ बोलते हो, सबको तुमने मारा। किसकी हैसियत थी कि भीष्म को मार लेता, द्रोण को मार लेता, कर्ण को मार लेता, कृपाचार्य कौन मार लेता? तुमने मारा। जयद्रथ को कैसे मारा कृष्ण ने? छुपा दिया, दिन में रात कर दिया, मार दिया। भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया, भीष्म को मार दिया। द्रोण के सामने झूठ बुलवा दिया युधिष्ठिर से, अस्वस्थामा हत्वा था, मार दिया। कर्ण को उसका पहिया जमीन में फंस गया, पहिया निकालते हुए निहत्थे कर्ण की गर्दन कटवाता है, कहता याद करो अपने बेटे अभिमन्यु को। अर्जुन नहीं मारना चाहता है, अर्जुन का बस चलता तो एक को ना मार पाता, वो तो पहले ही दिन गांडीव रख चुका था। प्रभु प्रणाम। वो तो उस जमाने में मिशनरीज नहीं चली थी, वरना तुरंत 2-4 पादरी पहुंच गए थे, बेटा इधर आ जाओ, ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कर लो। ये तो क्रिस्तानी रवैया है। मगर कृष्ण को तब तक गॉस्पेल पढ़ने के लिए नहीं मिली थी, तो थोड़े वो स्वतंत्र ने कहा व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग, मारो उनको, वीर गति को प्राप्त हो जाओ। कृष्ण अर्जुन से कहता है क्या होगा? वीर भोग्यम वसुंधरा, अगर तुमने जीता तो तुम वसुधा को भोगोगे, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। दोनों अवस्थाओं में तुमको यश मिलेगा। भाग गए तो अपयश के भागी बनोगे। मृत्यु सहज है, क्योंकि ये शरीर तो जीर्ण शीर्ण होकर के कपड़े की तरह फिर बदल जाएगी, लेकिन वो अपयश जो इतिहास तुम्हारे माथे पे लगाएगा उसे कोई नहीं बदल पाएगा। इतना सोचता है भारत इतिहास के बारे में, और आप कहते हैं भारत को इतिहास लिखना नहीं आता है। भारत ने ही इतिहास लिखा, बाकियों ने बकवास लिखी और उसको इतिहास का नाम दे दिया। चंद चापलूस लोग बैठ करके कुछ राजाओं के, कुछ सुल्तान के, कुछ बादशाहों की तारीफ के कसीदे लिखा करते थे और उसको कहते थे ये तवारीख है, ये इतिहास है। भारत ने राजाओं के नाम भी याद नहीं रखे, सिर्फ कुछ चरित्रों को चुना और सामने रख दिया। ये राम रखा हुआ है, अब इससे मिलान करके देख लेना चंद्रगुप्त अगर फिट बैठता है इसके आसपास तो उसको राजा कहना, नहीं तो राजा मत मानना। इतिहास ऐसे लिखा जाता है। इतिहास लिखने का तरीका बहुत अलग है। इतिहास इस तरह से लिखते हैं। क्रांति होती है रात के अंधेरे में, पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में, सिद्धांत विहीन, मार्ग विहीन, अराजक। इसलिए कृष्ण अराजक है, अनारकी है, मार्ग विहीन है। कोई नियम कानून मर्यादा उसके आसपास नहीं है। इसलिए संसारियों को डर लगता है कृष्ण के पास जाने से। सांसारिक लोग अगर कृष्ण को अपने घर में भी लेकर के आते हैं तो लड्डू गोपाल बना करके ले आते हैं। बेटा बड़े मत होना, बड़े होने के साथ तुम गड़बड़ पैदा कर दोगे चारों तरफ। गृहस्थों के घर में कृष्ण को पालने से उतरने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर वो पालने से उतर गया तो फिर नौटंकियां शुरू हो जाएंगी। फिर तो कहीं साड़ी चुराएगा तो कहीं साड़ी बढ़ाएगा, कौन इतना झेलेगा।